हाय एवरीवन, देखिए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हमसे पूछा है x की वैल्यू फाइंड करिए यदि इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है 4 cos स्क्वायर 30 2x sin 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 माइनस 6 10 15 10 75 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखिए, आप लोगों को हम एक फॉर्मूला बता कर लाए हैं, tan A tan B की वैल्यू 1 हो जाती है अगर A प्लस बी एंगल 90 डिग्री हो। तो देखिए 15 प्लस 75 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 90 बन रहा है इसका मतलब 10 15 10 75 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ये हमने आप लोगों को ये ट्रिक सिखाई हुई है, ये वाली ट्रिक हमने आप लोगों को सिखाई है अपने लेक्चर में। तो प्लीज लेक्चर भी अटेंड करिए, तभी आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। तो देखिए 4 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू डालिए √3/2, 2x sin 30 कितना होता है 1/2, cot 30 कितना होता है आप निकाल सकते हैं tan 30 की। देखिए cot 30 उसका रिवर्स होगा, 1/√3 का रिवर्स √3/1, और ये आपकी 1 हो रही है वैल्यू। तो यहाँ आ गया 6। अब देखिए क्या आया, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, यहाँ से बचा 3, ये कैंसिल x माइनस यहाँ से 3 और ये 6, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो देखिए ये x की वैल्यू आपकी 6 हो गई। फिर दोबारा देखिए cos स्क्वायर 30 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर किया। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, cot 30 की वैल्यू क्या होगा tan 30 का रिवर्स, tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो गया √3। 6 ये क्यों 1 हो गया, हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया tan A tan B की वैल्यू 1 होती है अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए, और 15 और 75 का सम 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि आपको इसका एंगल नहीं डालना पड़ेगा। तो यानी ये हो गया आपका 1, तो 6 रह गया। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, x आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 देगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा बताइए क्या ये सारी आइडेंटिटी, एक तो तरीका ये है कि आप इनको सॉल्व करिए तब जाकर आप लोगों की आइडेंटिटी पता चलेगी, और अगर या तो आप डायरेक्टली सॉल्व करिए, अगर नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हैं आप, जैसे 0 to π/2 है ना, ये भी 0 to π/2 ही होगा वैल्यू। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, 0 और π/2 में एक इजी वैल्यू डाल लीजिए। देखिए π/4 तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप π/4 डालोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। आप 30 डिग्री डालकर देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर दे उसको आप ले लीजिएगा, या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, cos 4 थीटा sin 4 थीटा, वो भी बता देते हैं अभी। sin 4 थीटा इक्वल टू कितना होगा बताइए, cos स्क्वायर थीटा, आपको फैक्टर करने आते हैं, इसको क्या लिख सकते हो स्क्वायर का स्क्वायर, और sin स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकते हैं 4 को स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही होगा। आप लोगों को पता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos 2 थीटा, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बचा आपका cos 2 थीटा, बट ये वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन, जबकि cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब पहली वाली आइडेंटिटी नहीं होगी। दूसरी देखिए, दूसरी आपको क्या दी है cosec थीटा प्लस cot थीटा, हमें 1 अपॉन में दिया है। काम कर सकते हैं आप इसकी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे जरा प्रोडक्ट करिए, यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा की प्रोडक्ट किससे करेंगे, cosec थीटा माइनस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो देखिए ये क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी cosec थीटा प्लस ये cosec थीटा, ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया cosec थीटा माइनस cot थीटा, और ये 1 होता है। तो आंसर आ गया 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो देखिए यही आंसर है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। थर्ड वाली देखिए, थर्ड वाली में क्या है, तो हमने देखिए यहाँ पे प्रूफ कर दिया आप लोगों की, देखिए डायरेक्ट आ रही है। तो अगर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं विच इज कॉल्ड cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का हमने ऊपर भी फार्मूला बताया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका मतलब 2 और 3 आइडेंटिटी है, तो ओनली 2 एंड 3 ये ऑप्शन होगा आप लोगों का। अगर आप लोग चाहें तो एंगल रखकर भी कर सकते हैं,
जैसे 0 और 90, 0 90 के बीच में आप लोग बस π/4 एंगल नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि π/4 पे ये इंडेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 क्या होता है 1, और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0, तो 0 से इंडेफिनेट हो जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटिव वैल्यू हो जाएगी ना। तो केवल आप π/4 को छोड़कर 30 60 कोई भी वैल्यू दोनों में से डालकर आप ये देख सकते हैं, अगर ये वैल्यू इक्वल आ गई तो ये आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो आइडेंटिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी तरह ये वाला, तो आप लोग एंगल डालकर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है आप लोगों को, साइन थीटा गिवन है। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13। तो आप लोगों को ये बात पता है साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर हमें ये सॉल्व करना तो क्या करते हैं आप, हाइपोटेनियस स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करेंगे। तो देखिए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी। कितना आ गया 1 इंटू 25 का हो गया 5, तो यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 5। तो आप लोगों का जो ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग ये 12, ये 13 और ये वैल्यू आपकी 5। अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिए tan थीटा अगर निकालना है तो आप कैसे करेंगे, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5, और क्या चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये आपका सेक थीटा हो गया। कॉसेक थीटा देखिए, कॉसेक थीटा तो आपके पास साइन थीटा, उसका रिवर्स कर लीजिए, तो 13/12 हो जाएगा। और चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा tan का रिवर्स होगा, तो 5/12 कर लीजिए। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं किसमें, tan थीटा की जगह वैल्यू रखिए, पुट इन 1। देखिए tan थीटा रखेंगे 12/5, सेक थीटा 13/5 का स्क्वायर इंटू कॉसेक थीटा 13/12 माइनस कॉट थीटा 5/12 का स्क्वायर। इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो देखिए क्या होगा, 5 एलसीएम आएगा, ऊपर 25 बन जाएगा, 25/5 स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा, तो 13 माइनस 5 करिए, कितना बनेगा 8। देखिए ये क्या बनेगा, 5 कर कैंसिल होगा, तो यहाँ बचा 5 का स्क्वायर, और यहाँ से करिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 9, तो कितना हो गया 25 इंटू 4/9, यानी कि 100/9। प्रोडक्ट में वैल्यू ये आप लोगों की गलत वैल्यूज दी हुई है। देखिए tan थीटा क्या है 12 और 13, आपने क्या किया 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 माइनस ये कितनी आई 5, तो आप tan थीटा क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा क्या होगा इसका रिवर्स 13/12, कॉट थीटा क्या होगा यहाँ पर 5/12। ठीक है, तो यहाँ रखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो tan थीटा 12/5, सेक थीटा इज 13/5 का स्क्वायर, कॉसेक थीटा इज 13/12 एंड कॉट थीटा इज 5/12। देखिए 5 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या होगा 12 प्लस 13 इज 25, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 का स्क्वायर इज 25। यहाँ देखिए 12, 13 माइनस 5 कितना आएगा 8, और 8 अपॉन कितना हो गया 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 9। यहाँ से कितना आएगा 25 इंटू 4/9, 100/9 आएगा आप लोगों का आंसर। या तो ये बीच में प्लस या माइनस होगा, एक मिनट चेक करते हैं, और यहाँ ये 4 नहीं होंगे 9 होंगे। एक मिनट, अगर मैं प्लस कर दूं तो आप लोगों का क्या बनेगा 25, अगर हम प्लस कर दे तो 25 प्लस 4/9, टू 29/9, ये आंसर भी नहीं है। ये आप लोगों के ऑप्शन यहाँ गलत दिए हुए हैं, अगर माइनस करें तो 221/9 आता है, कोई भी ऑप्शन ये नहीं है। इसका मतलब आप लोगों को थोड़ा ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर प्रोडक्ट पूछिए तो आप ये ऑप्शन हटा लीजिए, ये नहीं आएंगे। 12/13 प्रोडक्ट होगी तो ये आएगा, और सम होगी तो देखिए ये क्या होगा 25 प्लस 4/9, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 22 25 प्लस 4 229/9 आएगा। ये ऑप्शन गलत है आप लोगों के,
या तो यहाँ आंसर में कुछ और पूछा हुआ है, ये ऑप्शन कहीं और से गलत लिखे गए। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोगों को आगे क्वेश्चन कराते हैं। देखिए आप लोगों को बाकी क्वेश्चन करवाते हैं। जो हमने अभी क्वेश्चन किए उनमें आप एंगल डालकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं और डायरेक्टली आप आइडेंटिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे इसमें, फिर दोबारा देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को ट्रिक सिखा रहे हैं। हमने क्या बताया था आप लोगों को, अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो तो कॉज स्क्वायर a प्लस कॉज स्क्वायर b की वैल्यू 1 होती है। देखिए 2 और 8 को ऐड करिए, कितना होगा 10 और 5 3 8, यानी कि 90 आ रहा है, 32 और 58। यहाँ भी 1 आ रहा है। देखिए ये भी अगर a प्लस बी 90 हो तो सेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर b इक्वल टू 90 डिग्री होता है, वो होता है 1। और a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो आप लोगों को पता है 10a इंटू 10b भी क्या होता है 1। तो जरा चेक करिए, देखिए ये 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, 50 और 40 प्लस 4 इंटू, जरा चेक करिए कौन कौन से ले सकते हैं। 13 के साथ आप ये वाला लीजिए, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ 10 13 10 77 और यहाँ लीजिए 10 37 और 10 53। तो देखिए क्या आएगा 1 प्लस 4 इंटू ये क्या हो गया 90 और इसका सम भी कितना आ रहा है 90। इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तो आंसर आ गया 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो देखिए अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप यही सोचते रहेंगे 32 और 58 की वैल्यू कैसे लेंगे। नेक्स्ट देखिए वैसे एक काम कर सकते हैं आप लोग, कोई इजी वैल्यू रखकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गिवन तो है नहीं, आप थीटा को π/4 रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए या फिर आइडेंटिटी बना लीजिए। देखिए क्या बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा की 1 माइनस कॉस थीटा से होगा तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज रखिए। ये क्या बनेगा, क्योंकि आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉज स्क्वायर थीटा। इसको क्या बोलते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वैसे हमें पता है कि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। तो आंसर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और यहाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आप लोग ये आइडेंटिटी हमने एक लेक्चर में आप लोगों को पूरा समझाया भी है कि ये बनी कैसे है, तो आप वहां जाकर एक बार कर लीजिए उन्हें क्वेश्चंस को। देखिए शायद में भी अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ अगर -2 पावर करें तो देखते हैं चेक करके क्या आंसर आता है। एक मिनट, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 25/5 स्क्वायर इंटू यहाँ क्या होगा 9/4। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ 5 चल रहा था ना आपका, तो 25 इंटू 9/4। देखिए अब आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में आप लोगों की जो पावर है ना यहाँ पर वो -2 है। अगर आप इसमें -2 पावर कर लेंगे तो देखिए क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये -2 ये -2, यहाँ पावर आप जब -2 लेंगे तो देखिए क्या होगा -2 पावर में 5 का स्क्वायर इंटू ये रिवर्स हो जाएगा 9/4। ये 9/4 मल्टीप्लाई करके आया ना, देखिए स्क्वायर करने पर आप लोगों का पहले स्क्वायर कर ले 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको पलटिए 3 ऊपर और 2 नीचे, ये पॉजिटिव हो गया तो देखिए 9/4। अब देखिए 25 इंटू 9/4 कितना आंसर आ गया 225/4। ये है आप लोगों का इसका मिस्टेक कि वहां आप लोगों की -2 होगी। ओके, अब ये ऑप्शन सही हो गए, लेकिन जो हमने पहले किया था वो यहाँ स्क्वायर था इसलिए वो वाला आंसर नहीं आ रहा था आप लोगों का। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आप लोग एंगल डालकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट कुछ आइडेंटिटीज आप लोगों का आंसर विद इन सेकेंड दे देते हैं, तो आप प्लीज उन आइडेंटिटीज को याद रखिए, आप लोगों को क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। ओके, गुड डे एंड गुड लक।